नमस्कार युवा भाई बहनों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहने चाहिए। प्यारे साथियों, एक शानदार वैकेंसी आई है जिस वैकेंसी का बहुत कम बच्चों को मालूम होता है। अगर आपने इस बार ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती का फॉर्म डाला है और आपके 90% से कम है तो मेरिट लिस्ट का तो इंतज़ार कर ही रहे होंगे। मेरिट लिस्ट तो आ ही रही है, उससे पहले एक बड़ा धमाका कर दो। कौन सा धमाका? ये जो वैकेंसी आई है इसमें फॉर्म भर दो, ठीक है। निकल जाओगे पतली गली से और नौकरी मिल जाएगी सरकारी। रेलवे के द्वारा भर्ती है और ये ऐसी वैसी भर्ती नहीं है, हर किसी को पता भी नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे युवा साथी मेरे से कह रहे थे क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पर कहीं वीडियो देखा था, सर इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा अपडेट दीजिए। तो अब देख लीजिए, संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। लाइक का बटन दबाना, और कोई पहली बार अगर चैनल पर आया है तो उसका हार्दिक अभिनंदन है। अभी से क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, काम आएगा आपके, ठीक है। रेलवे में ये भर्ती आई है ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद पर। नई भर्ती है, शानदार नौकरी है। इसमें विभिन्न प्रकार के पद है, जैसे कि क्लर्क, ऑफिस में नौकरी है, एसी में बैठकर काम करोगे। स्टेनोग्राफर, अब देखिए जिन्होंने 12वीं पास किया है और 12वीं के बाद स्टेनोग्राफर कोर्स किया है तो मैं समझता हूँ उसकी तो बल्ले बल्ले है। ऐसे कोर्स भी कर लिया करो, आप स्टेनोग्राफर कर लो। स्टेनो अगर कर ली ना तो मैं तो कहता हूँ आप बेरोजगार रहोगे ही नहीं। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, हाँ, सफाई कर्मचारी, माली, चपरासी, पियोन। पियोन का क्या काम है? फाइलों की देखरेख करना, अधिकारियों को चाय पानी दे देना, बस कुछ नहीं है। और ये विभिन्न प्रकार के पद है। क्लर्क, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरोगे तो 12वीं पास क्वालिफिकेशन है। सफाई कर्मचारी, माली और चपरासी के लिए फॉर्म भरोगे तो 10वीं पास क्वालिफिकेशन है। अन्य कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10वीं 12वीं पास भर देना फॉर्म है। हाँ, प्रत्येक जोन वाइज वैकेंसी है और प्रत्येक जोन वाइज नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और आपको मैं बताऊंगा कहाँ किस जोन में कैसे देखना है, सब कुछ आप बने रहे थोड़ी देर। आयु सीमा 18 वर्ष से और 33 वर्ष के बीच रहना चाहिए। जनरल की, ओबीसी को आरक्षित कैटेगरी जैसे कि ऊपरी आयु सीमा, ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है। सिलेक्शन प्रोसेस और देख लीजिए, फॉर्म भर देना है बस, समझो नौकरी पक्की है। कोई भी एग्जाम्स नहीं हो रही, डायरेक्ट सीधी भर्ती है। आपकी जीडीएस का जो चयन प्रक्रिया है ना कि केवल फॉर्म भर दो, 10वीं के परसेंटेज को आधार मारकर मेरिट लिस्ट निकलती है। तो जीडीएस में तो अब 1-2 साल से क्या है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है। 100% 90% वालों का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ 10वीं के प्रतिशत के आधार पर ही मेरिट लिस्ट निकलेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि हाई कट ऑफ जाएगा, नॉर्मली डाउन रहेगा। क्योंकि मैं समझता हूँ इस बार भर्ती के बारे में बहुत कम बच्चों को मालूम रहता है। और अब जब हमने बताया तो अब तो विभिन्न सारे यूट्यूबर्स भी वीडियो बनाने लग जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा आप सचेत भी रहिए। आज सरकारी नौकरी है, सर प्राइवेट सेक्टर की नौकरी नहीं है, रेलवे की नौकरी है, समझ रहे हो। भर्ती का मैं बात करूँ, नौकरी आपको संविदा बेस पर मिलेगी, अस्थायी मिलेगी, टेम्परेरी। संविदा बेस पर तो मिल रही है प्यारे बच्चों, लेकिन आप कहीं ना कहीं संविदा का नाम सुनकर फॉर्म ऐसे मत सोचना कि कौन भरेगा, जिंदगी बन जाएगी। नाम केवल संविदा दिखाई दे रहा है। बेरोजगार हो, गरीब हो, पैसे की आवश्यकता है, पकड़ लो नौकरी, ठीक है। एक बार लग गए ना, कोई हटाने वाला नहीं है। कहने को संविदा है, एक बार रेलवे में इस वाली भर्ती में फंस गए ना, जो मौज है मौज है, ठीक है। रोजगार मिल जाएगा और भविष्य भी आपका बन जाएगा। तो थोड़ा समझा करो आप। नोटिफिकेशन का एक काम करना, मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उस लिंक पर जाइए, गूगल पर आपको सारा पूरा वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। जोन वाइज आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, समझ गए। नहीं आपको कुछ समझ में आए तो फिर से मेरे से आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़कर बता देना। बाकी आप खुद समझदार हो, वेबसाइट पर जाइए, मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, वहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट रेलवे की वेबसाइट है, मैं कोई फर्जी वेबसाइट नहीं बताता, ठीक है। ना कोई मेरी कोई पर्सनली वेबसाइट है। बहुत सारे यूट्यूबर्स तो क्या है, अपनी वेबसाइट बताते हैं। इस वेबसाइट पर जाइए, पहले उनकी वेबसाइट खोलो, उन वेबसाइट के अंदर फिर ऑफिशियली वेबसाइट खुलती है, तो चक्कर आ जाते हैं इतने में। तो
ठीक है, मैं तो डायरेक्ट आपको ऑफिशियली वेबसाइट बता रहा हूँ जो भर्ती आई है उसकी। ठीक है, तो मेरा कोई प्रमोशन भी नहीं है कि कोई कह रहा होगा कि कहीं कहीं ऑफ वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हो। काम तो भैया जी ऑफिस वर्क रहेगा, एसी में बैठकर काम करोगे, कोई फील्ड की नौकरी है नहीं। क्लर्क ड्यूटी टाइम वहीं जो रेलवे कर्मचारियों को रहता है वही आपको रहेगा। भत्ते वगैरह मिलते हैं इसमें। सैलरी 20,000 से 25,000 रहेगी ही शुरुआती, बाद में ये बढ़ जाती है। तो ये तो है रेलवे की भर्ती। एक और रेलवे में भर्ती आई है जोन वाइज, और ये तो आती रहती है। 10वीं पास पर होती है और अप्रेंटिसशिप इसका नाम होता है। ये अप्रेंटिसशिप एक कोर्स होता है जो रेलवे के द्वारा करवाया जाता है। इसकी अवधि 1 साल की होती है मात्र। जब 1 साल आप कोर्स करोगे तो 1 साल में आपको प्रति माह 8,000 रुपये तो वेतन मिलेगा, एक्सपीरियंस दिया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा रेलवे के द्वारा। और मैं समझता हूँ 1 साल बाद ये अप्रेंटिसशिप का जब आप सर्टिफिकेट ले लेते हो, जिंदगी बन जाएगी, अमीर आदमी बन जाओगे। कैसे? रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आ रही है और रेलवे ग्रुप डी में 1.5 करोड़ से अधिक फॉर्म भरे जाने हैं। पता तो होगा ना, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आती है, कितने बच्चे फॉर्म डालते हैं, आप भी डालोगे। तो उस भीड़ से अगर बचना है तो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लो, अलग से सीट रिजर्व रहेगी आपके लिए। रेलवे ग्रुप डी में अप्रेंटिसशिप वालों की सीट अलग से आती है और वो भी खाली चली जाती है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे मिलते नहीं है। कट ऑफ भाई साहब नाम मात्र की कट ऑफ जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, रेलवे ग्रुप डी में फिजिकल होता है, दौड़ लगानी पड़ती है, कंधे पर बोरा रखना पड़ता है 35 किलो का, महिलाओं का 20 किलो का। तो वो फिजिकल भी नहीं होगा अप्रेंटिसशिप वालों का, केवल परीक्षा देने जाना है। परीक्षा में बैठ कर आ जाओ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर दो, इतना कट ऑफ नहीं जाता है अप्रेंटिसशिप वाले का। तो ये कर लेना आप। हाँ, कुछ नहीं है इसमें भी, केवल फॉर्म डालना होता है। 10वीं के प्रतिशत के आधार पर लिस्ट निकलती है और लिस्ट आते ही आप चले जाइए। 1 साल तो यूँ ही यार ऐसे निकल जाता है, घर के पास ही इंस्टीट्यूट चॉइस कर लेना, अप डाउन भी कर सकते हो आप लोग। तो ऐसे प्रेजेंट टाइम में नौकरी कितनी टेढ़ी है आपको खुद को भी पता होगा। नौकरी डाल डाल पर नहीं है, टेढ़ी हो गई ना। सरकारी नौकरी लेना कितना कठिन है, कितना कंपटीशन है, कितने बच्चे हैं। तो मैं कहता हूँ कि भीड़ से अलग होना है तो मुझे फॉलो करो। मैं रास्ता तो आपको ठीक बताता हूँ, लेकिन आप लोग भटक रहे हो, है ना। हाँ, तो रेलवे ग्रुप डी तो है ही अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। अदर भी चांसेज है, प्राइवेट सेक्टर में जाओगे ना अप्रेंटिसशिप वाला सर्टिफिकेट लेकर, पैकेज मिलेगा ठीक ठाक से, कोई भी कंपनी दे देगी। तो ये भी कीजिए और ये वाली भर्ती में फॉर्म अप्लाई कीजिए। दे दी मैंने अपडेट, आप चाह भी रहे थे सर इसका अपडेट दीजिए, यही है और कुछ नहीं है। अब फालतू की झूठी अफवाहों से बचना है, जो साफ साफ बातें थी वो मैंने बता दी। नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे सोशल मीडिया की, आप खुद भी समझदार हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक तो दबाई देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।